Hello बच्चों, hello students. So welcome to the second lecture of this topic area and perimeter. इससे पहले हमने एक पहला टॉपिक देखा फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड द टॉपिक वाज पेरीमीटर. आज मैं कुछ क्वेश्चन दे एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद कुछ रेगुलर पॉलीगॉन के हम पेरीमीटर के फॉर्मूला डिराइव करेंगे. याद कुछ नहीं करना होगा, मैं सारे प्रोसीजर जैसा मैंने बताया वैसा ही करना है. बट उससे पहले एक रिवीजन और फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ जिसका हम पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं. ठीक है, तो सपोज मैं कोई शेप ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ भी जैसा मुझे समझ में आता है. मैंने मान लो एक शेप ऐसे ड्रॉ कर दिया, समथिंग लाइक स्टार टाइप ऑफ. अगर ऐसे कोई शेप जा रहा है, देन लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. ऑलराइट, एंड दिस एंड लाइक दिस. ओके, सपोज ये कोई शेप है ये शेप इसमें सपोज के. तो I'm going to mark some point here. A, B, C, D, whatever you like, any alphabet we can put here. मैं यहाँ पर कुछ मार्क कर देता हूँ और इन सबकी डिस्टेंस लिख देता हूँ. ओके, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ, जी एंड एच. ओके, अब रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ भी हो सकता है. सपोज मैं इसे लिख देता हूँ 1/2 सेंटीमीटर और मीटर. ओके, 1/2 सेंटीमीटर. इसको मैं लिख देता हूँ 5 to 1/2 सेंटीमीटर. ओके, ये जो लेंथ C से D तक की है ये मान लो 1/1/2 सेंटीमीटर. And this length is 3/2 centimeter. This length is again 1/2 centimeter. G and F again it is wait. Okay, wait. Yep. So now G and F is 5/2 centimeter, and G and H 1/2, and again 2/3. So 2/3 centimeter. Now we are asked to find the perimeter of this shape. हमें इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर मीन्स व्हाट? एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू, इसको हम चारों तरफ से घेर लेंगे. एक कोई पॉइंट पकड़ो, वहां से चलो और पूरा घूमकर फिर से उसी पॉइंट पर पहुंच जाना है. चलो इस बार फिर से किसी को पकड़ते हैं, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? एडिंग ऑल द साइड्स. ओके, आप चाहो तो एक जगह से खड़े हो, वहां से पूरा चलो. सेम बात है कि सारे साइड्स को ऐड कर दो. मुझे ये बहुत आसान लगता है कि मैं एक जगह खड़ा हो जाऊं और वहां से हर जगह चलता चला जाऊं. ठीक है, यहाँ पर इस बार मैंने खड़ा कर दिया सोनम को. सोनम यहाँ पर है. अगेन जहां पर भी आप चाहो, आपकी मर्जी. मैं चलो चेंज कर देता हूँ, मैं बार बार यहाँ पर ले रहा हूँ. मैं इस बार मैंने सोनम को इस पॉइंट पर खड़ा कर दिया, जी पॉइंट पे. सोनम इधर है. ओके, अब इसके पास चॉइस है, ये जिस साइड से जाना चाहे उधर से जाए. तो सोनम ने डिसाइड किया शी विल गो फ्रॉम दिस साइड. तो G to H, हाउ मच शी विल कवर? 1/2. नाउ H to A कितना जाएगी? 2/3 प्लस A से B 1/2 प्लस, सब सेंटीमीटर में है, हम लास्ट में सेंटीमीटर लिखते हैं. और B से C कितना गई? 5 into 1/2. नाउ C to D 1 into 1/2 plus again D to E 3/2 plus E to F again 1/2. and now last one, F से बेटा फिर कहां तक जाएगी? G तक. तो जहां से चली थी वहीं फिर से पहुंच गई. सुनो,
सो दैट विल बी 5/2। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप देख रहे हैं, जैसे कुछ कुछ फ्रैक्शंस मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, ये एंड ये, इनको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू, P स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2। मैं सब जो पहले ऐसे दिया है इसको लिख लेता हूँ। सो 1/2 लिखा, 3/2 लिखा, फिर 1/2 लिखता हूँ, फिर 1/2 एंड अगेन 5/2 प्लस 5/2। और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? 2 5 10, 10 प्लस 1 11/2 प्लस अगेन 2 1 2 एंड 2 प्लस 1 3/2। और क्या बचा है यहाँ पे? दिस 2/3, ये भी बच गया, और एक ये 1/2 भी बच गया, तो इसको भी लिख लिया 1/2 प्लस 2/3। टोटल कितनी साइड थी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 फ्रैक्शंस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, जिन जिनका डिनोमिनेटर 2 है उनको तो ऐड करना बहुत इजी है, 2। तो ये हो गया 1 + 3 + 1 + 2/3, ये तो बच गया। अब मैं इधर कर दो, तो कितना आ गया? पेरीमीटर इक्वल टू 3 + 1 4 5 5 + 5 10 10 + 11 21 21 and 3 24 24 and 1 25/2 25/2 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे बेटा? जो मैंने अभी तक नहीं बताया, एक इजी तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, बटरफ्लाई मेथड। अदरवाइज हम 2 and 3 का एलसीएम लेंगे। सो 2 and 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 1 3 एंड फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 1 and 1। तो एलसीएम आ गया 2 × 3 इक्वल टू 6। सो डिनोमिनेटर विल बी 6। नाउ 2 से 6 को डिवाइड करो, divide 6 from 2 3 and 3 into 25 75 plus 3 से 6 को डिवाइड करो 2 and 2 2 सा 4। सो आंसर हमारा कितना आ गया? आंसर आ गया 79/6। और क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 79/6 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर ओवरऑल इज 79/6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हियर। अब बेटा मैं कुछ रेगुलर शेप ड्रॉ करूंगा। रेगुलर शेप से मेरा मतलब ये कि वो शेप जिनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया है और उनका हम पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं ये एक शेप ले लेता हूँ, इसको क्या कहते हैं? अगर इसकी लेंथ और चारों साइड्स इक्वल हो तो इसको क्या कहते हैं? ऐसा शेप जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, द शेप विच हैज ऑल द साइड्स आर इक्वल इज नथिंग बट अ स्क्वायर। दिस शेप इज कॉल्ड एज स्क्वायर। स्क्वायर, वर्ग, हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। द शेप विच हैज ऑल द फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वो क्या कहलाते हैं? स्क्वायर। अब मान लिया कि इनकी, ओके पहले मैं साइड्स मार्क कर देता हूं। सपोज दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी। एक साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, ए बी सी और इधर आ गए डी। आप जैसा चाहे वैसा मार्क कर लें, ठीक है। अब मान लिया अगर बेटा एक साइड की लेंथ मैं ए ले लेता हूं, सपोज डी और सी की लेंथ ए है, तो बाकी सारे साइड्स की लेंथ क्या हो जाएंगी? ए ए ही हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो अगर एक साइड ए है तो बेटा ये भी तो ए हो जाएगा, डी ए या ए डी भी तो ए हो जाएगा। और अगेन ए से बी तक जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बी से सी भी ए, तभी तो ये इक्वल लेंथ की कहलाएंगी, तभी तो ये स्क्वायर में। तो अगर एक साइड ए है तो बाकी तीनों साइड भी क्या हो जाएंगी? ए ए।
तभी चारों साइड से इक्वल होगी और तभी ये स्क्वायर कहलाएगा। अब हमें बोले कि इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हम निकालने वाले हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बेटा, किसी एक को यहाँ पर खड़ा कर दिया अगेन, चलो रिया को मैंने यहाँ पर स्टैंड कर दिया। रिया सी से डी तक गई बेटा, कितना चली, देखो सी से डी तक गई, कितना चली, ए ए, और मान लो ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, कुछ भी वो हमें अभी नहीं पता। फिर डी से ए तक गई बेटा, तो वो कितना गई, अगेन ए गई, तो ए प्लस ए, और ए से बी तक गई तो फिर कितना गई, फिर से ए गई, एंड बी से बेटा फिर से सी पर आ गई, तो जहां से चली थी रिया वहीं फिर से आ गई। ओके, आपके पास एक ए था, उसमें एक ए और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 2a, 2a में एक ए और ऐड हो गया 3a, 3a में एक ए और ऐड हो गया तो 4a। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 into a, एंड ए क्या था बेटा, ए क्या था, साइड, ए क्या था, साइड, देखो साइड की लेंथ ही तो दिखी, तो ए क्या था, साइड, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ a square is nothing but a 4 into sides, 4 into sides, यानी हिंदी में कहते हैं 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, और भुजा क्या, भुजा की जो लेंथ दी होगी, तो 4 गुना भुजा। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इसको पूरे को ऐसे कवर कर दूं तो ये ध्यान रखना है, और ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं, हमें याद नहीं करना है। स्क्वायर दिया होगा तो हम पेरीमीटर वहां से निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कैसे डिराइव करते हैं, तो ऐसे डिराइव करते हैं सेम। मैंने क्या बताया था, चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिया, तो हमें क्या पता चल गया, 4 गुना भुजा। ठीक है, अब मान लो इस पर एक सवाल आ जाए, तो बार बार पेरीमीटर डिराइव नहीं करने चाहेंगे, अगर हमें याद है कि एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, या एक पेरीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 into साइड, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose one side is, whose one side is 4 centimeter, is 4 centimeter। बेटा हमें बोला है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, सॉरी पेरीमीटर, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, एक वर्ग है, तो बेटा अगर एक वर्ग है उसकी एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी कितनी होगी, वो भी 4 होगी। तो अगर एक 4 है तो बाकी भी 4 होगी, और हमें क्या दिया है, स्क्वायर, तो हमें पता है क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, बोलो, 4 into साइड, 4 into साइड, तो 4 into साइड हमें कितना दिया है, देखो 4 सेंटीमीटर, 4 4 into 4 कितना हो गया, 16, सो 16 सेंटीमीटर। ओके, 16 सेंटीमीटर। और अगर आपको इससे नहीं करना है, तो अगर एक साइड बेटा 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या, एक इसको चारों तरफ से घेर लो, तो पहले यहां से यहां गए 4, प्लस यहां से यहां गए 4, फिर अगेन यहां से यहां गए तो 4, मैं सब सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, एंड अगेन फ्रॉम हियर टू हियर अगेन 4 सेंटीमीटर, सो हाउ मच यू विल गेट, 16 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला याद था तो ये तो तुरंत हो गया, और नहीं भी आता तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना इजी। तो अगर फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी याद है तो जो मैंने प्रोसीजर बताया, चारों तरफ से घेर लो, वहां से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर शेप है, स्क्वायर एक रेगुलर शेप है ना, हमें पता होता है स्क्वायर क्या है, तो उसका निकालने का तरीका और फॉर्मूला ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अभी तक एक फॉर्मूला बताया, पर याद करने की जरूरत नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट,
मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हमें निकालना हो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल क्या होता है? आयत, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? आयत का परिमाप। हम किसका परिमाप निकालने वाले हैं? आयत का। ठीक है, आयत का परिमाप। तो मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, है ना? जिसके आमने सामने की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। ठीक है, अब आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, यानी बेटा अगर मैं इसको बोल दूं एल, ये लेंथ है एल, ओके, एल फॉर लेंथ। और चौड़ाई को क्या कहते हैं? ब्रेथ, बी, ब्रेथ, बी आर ई डी टी एच। तो ब्रेथ मीन्स क्या होता है? चौड़ाई, चौड़ाई। तो इसीलिए हमने ब्रेथ का बी ले लिया है स्मॉल लेटर में, ब्रेथ बी। देखो बी से स्टार्ट है स्मॉल लेटर में। और एल क्या है? लेंथ, लेंथ, लेंथ मीन्स क्या? लंबाई, लंबाई, लंबाई। ओके, तो अगर बेटा ये लेंथ है तो ये क्या होगा? ये भी लेंथ हो जाएगा। मैंने क्या बोला? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने तो ये आएगा और इसके सामने ये आ जाएगा, यानी अगर ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या? एक साइड से खड़े हो जाओ और चलते चले जाओ। मान लो मैंने अपने एक स्टूडेंट रहनाज को यहाँ पर खड़ा कर दिया और मैंने उससे बोला बेटा जिस साइड से जाना है उधर से जाओ और पूरा कवर करके आओ। तो रहनाज पहले इस साइड गई तो कितना चली बेटा? बी से ए गई तो कितना चली? एल प्लस। अब बेटा ए से डी तक गई तो कितना चली? ए से डी तो बी प्लस। फिर डी से सी तक गई तो कितना चली रहना? अगेन एल, है ना? देखो एल लिखा है ऊपर। और सी से बी तक गई बेटा तो कितना चली? बी अगेन। अब बताओ, एक एल तुम्हारे पास था, एक और एल दे दिया, कितना आ गया? 2L प्लस। एक बी पहले से था, एक और बी तुम्हें दे दिया तो कितना हो गया? 2B, है ना? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? दो अगर हम बाहर ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचा? अगर दो इधर से भी निकाल दें इधर से भी तो क्या बचा? L प्लस बी, एल प्लस बी। यानी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना ब्रैकेट में क्या? लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और अगर इंग्लिश में मैं इसे बोलूं तो क्या हो जाएगा? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाता है बेटा? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और अगर नहीं भी आता तो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन, find the perimeter of a rectangle, find the perimeter of a rectangle, find the perimeter, पेरी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is, whose length is 3 centimeter, length is 3 centimeter and breadth is 4 centimeter, breadth is 4 centimeter, 4 centimeter। कह रहा है उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो मैं एक आयत आपके लिए बना देता हूँ। लंबाई कितनी दी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर, मैं बार बार इसको क्षेत्रफल बोल रहा हूँ। आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, क्या हो जाता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई।
तो 2 इंटू लंबाई कितनी है बेटा, देखो लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस बी कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, यानी 14 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अगर फॉर्मूला याद था तो देखो कितना इजी हो गया। अदरवाइज में हम क्या करते, इधर खड़े हो जाते और चलना शुरू कर देते। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने के साइड से इक्वल होंगी, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर किसी को खड़ा कर देता, बोलता भाई चलो और पूरा कवर कर लो, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता तो 4 आ जाता, प्लस 4 से यहाँ तक आता तो 3 आता, फिर यहाँ से यहाँ तक आता तो 4 आता, और अगेन जहां चला था वहीं से फिर से पहुंचता तो कितना चलता 3 सेंटीमीटर। इनको ऐड करोगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाए। तो इतना करने के बजाय अगर हमें ये फॉर्मूला ध्यान होगा कि एक आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट शेप पर आते हैं। अब मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, समबाहु त्रिभुज। The triangle which has all the sides equal, all the three sides are equal, then that type of triangle is called as equilateral triangle. तो बेटा अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, तो अगर मैं इन्हें नाम लिख दूं x, y एंड z, तो बेटा अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, मान लिया कि ये साइड है a, साइड a, तो अगर ये इक्विलैटरल है तो ये भी साइड कितनी होगी a, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी कितनी होगी a। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ऑफ इक्विलैटरल, लैटरल मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, मैंने ट्रायंगल लिखने की जगह बना दिया, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा। बेटा यहाँ पर खड़ा करो किसी को, वो यहाँ से यहाँ आया, जेड से वाई तो कितना चला ए, प्लस वाई से ए गया तो कितना चला, वाई से एक्स गया तो ए, प्लस एक्स से जेड तो जहां से चला था वहीं से वापस पहुंच गया ए, तो कितना आ गया 3a। यानी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड, 3 गुना भुजा। देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, और स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है तो 4, तो 4 इंटू साइड। अब इक्विलैटरल है तो ट्रायंगल भी है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 3 साइड्स, सो 3 इंटू साइड। ओके, 3 इंटू साइड। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, 3 गुना भुजा। अगर मैं क्वेश्चन में आ जाऊं और मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड अ पेरीमीटर, फाइंड अ पेरीमीटर of an equilateral triangle, of an equilateral triangle, equilateral triangle, equilateral triangle whose one side is, whose one side is 4 सेंटीमीटर। ओके, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज है बेटा, बना लेते हैं। अगर एक 4 है तो बाकी दोनों भी कितनी होंगी 4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो अगर एक है 4 सेंटीमीटर, मान लो ये नाम ले तो कुछ पी क्यू एन आर, तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा,
और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड्स। 3 इंटू साइड्स अभी बताया है ना। इधर देखो, पीछे देखो, पीछे तुरंत देखो पीछे, 3 इंटू साइड्स, ये भी आपको याद रखना है, 3 इंटू साइड्स। और अगर नहीं भी याद है तो डिराइव भी कर सकते हैं। तो 3 और एक साइड कितनी दी है बेटा, 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। और जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा भाई, एक जगह पे इधर खड़ा हो जाएगा। और पहले आर से कहाँ तक जाएगा, आर से क्यू जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर से क्यू गया 4 सेंटीमीटर, प्लस क्यू से पी गया 4, प्लस पी से अगेन आर पर, तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4, 12 सेंटीमीटर। ओके। तो अगर कुछ चीजें याद हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड, मैं पीछे आता हूँ। फिर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × L + B। ओके। पेरीमीटर देखो, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। और अगर ए स्क्वायर की बात करते हैं तो बेटा कितना होता है, 4 इंटू साइड। तो ये कुछ चीजें अगर ध्यान रहेगी तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू गॉट द पॉइंट, और आपको इजी लगा होगा ये टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि इन लोगों को भी पता चल सके। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, go and enjoy and study. Bye bye.